नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 1989 की ब्लॉकबस्टर फिल्म त्रिदेव की। हाँ, और खास तौर पर उसके एक गाने की जो बहुत ही मशहूर हुआ, तिरछी टोपी वाले। बिल्कुल। और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से हैं जो हमें मिले हैं डायरेक्टर राजीव राय के एक पुराने इंटरव्यू से। जी। तो आज हम इसी इंटरव्यू की बातों को थोड़ा कुरेदेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मतलब एक इतने बड़े एक्टर की हिचकिचाहट और डायरेक्टर का नजरिया, देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात नसीरुद्दीन शाह की। जबरदस्त एक्टर है वो। इसमें तो कोई शक नहीं। पर हुआ ये कि तिरछी टोपी वाले गाने की शूटिंग से ठीक पहले वो गए राजीव राय के पास। अच्छा। और बोले, देखो भाई, मैं ये डांस नहीं कर पाऊंगा, मैंने कभी ऐसे गाना किया ही नहीं है। वो काफी घबराए हुए थे। अरे, ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब नसीर साहब जैसे एक्टर। हाँ, लेकिन राजीव राय ने जो जवाब दिया वो कमाल का था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, आप डांसर की तरह मत सोचिए, आप एक्टर हैं, एक्टर की तरह सोचिए। अच्छा, ये तो बढ़िया सलाह थी। हाँ, और कहा बस सरोज खान जी कोरियोग्राफर को देखिए, वो जो बता रही हैं और जैसा आपको नेचुरल लगे वैसा कीजिए। मतलब प्रेशर हटा दिया बिल्कुल, कहा कि बस सहज रहो। बिल्कुल। और पता है क्या हुआ? क्या? पहला शॉट हुआ और नसीर साहब की सारी झिझक, सारी घबराहट गायब। कमाल है। मतलब बस वो एक मेंटल ब्लॉक था शायद। हाँ, लगता तो यही है। जैसे ही वो एक्टिंग मोड में आए, डांस भी हो गया। सही बात है। ये दिखाता है कि डायरेक्टर का काम सिर्फ शॉट लेना नहीं है, बल्कि एक्टर के मन को समझना भी है। बिल्कुल। अच्छा, पर नसीर साहब की एक और चिंता थी। वो क्या थी? वो थी उनकी हीरोइन सोनम। हाँ, सोनम थी उस गाने में। तो सोनम उस वक्त काफी यंग थी, मतलब नसीर साहब की बेटी हिबा शाह से भी छोटी। ओह हाँ, ये तो है। तो नसीर साहब को लग रहा था कि ये जोड़ी पर्दे पर थोड़ी अजीब लगेगी, मतलब उम्र का इतना अंतर। ये चिंता तो समझ आती है। उस दौर में शायद ये ज्यादा सोचा जाता था। हाँ, लेकिन राजीव राय वो बिल्कुल बेफिक्र थे। उनका क्या कहना था इस पर? उनका मानना था कि ये सब पर्दे पर महसूस नहीं होगा। कहानी चलेगी, फिल्म चलेगी, तो ये बातें पीछे रह जाएंगी। आत्मविश्वास देखिए डायरेक्टर का। हाँ, उन्होंने नसीर साहब को पूरी तरह आश्वस्त किया, कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सोनम का क्या रिएक्शन था? वो तो शायद खुश होंगी इतने सीनियर एक्टर के साथ काम करके। जाहिर है, उनके लिए तो ये बड़ा मौका था, करियर के शुरुआत में ही नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर के साथ काम करना। हाँ, वो तो उत्साहित होंगी ही। तो एक तरफ झिझक, दूसरी तरफ उत्साह। और नतीजा क्या निकला? राजीव राय सही साबित हुए। बिल्कुल। जब फिल्म आई तो किसी ने इस एज गैप पर सवाल नहीं उठाया। जोड़ी हिट हो गई। इतनी हिट कि राजीव राय ने उन्हें अपनी अगली फिल्म विश्वात्मा में फिर से कास्ट किया। हाँ, 1992 में आई थी वो। और एक और बात, जनवरी 1991 में राजीव राय और सोनम की शादी भी हो गई थी। अच्छा, ये जानकारी भी उसी इंटरव्यू से है? जी हाँ, राजीव राय ने ये बातें पत्रकार रुश्मिला भट्टाचार्य को दी इंटरव्यू में बताई थी। तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइव्स मिल रही थी कहीं ना कहीं। तो देखिए, इन किस्सों से कितनी परतें खुलती हैं। एक तो ये कि कितने भी बड़े कलाकार हों, नई चीज को लेकर झिझक हो सकती है। बिल्कुल। और दूसरा ये कि एक अच्छे डायरेक्टर का काम सिर्फ विजन देना नहीं, बल्कि अपनी टीम की हिचकिचाहट को दूर करना, उनमें भरोसा जगाना भी है। सही कहा। और ये भी कि जो चीजें हमें पर्दे के पीछे शायद अजीब लगें, जरूरी नहीं कि दर्शक भी उन्हें वैसे ही देखें। हाँ, ऑडियंस का अपना एक नजरिया होता है, वो कहानी और परफॉर्मेंस से जुड़ते हैं। शायद यही सिनेमा का जादू है। बिल्कुल। अच्छा, तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो विरोधाभास है, कलाकार की शुरुआती हिचकिचाहट और फिर उसकी जबरदस्त कामयाबी या दर्शकों का प्यार, क्या ये कला की दुनिया में आम बात है? हाँ, सोचने वाली बात है ये, कि कैसे वो शुरुआती डर कभी-कभी बेहतरीन परफॉर्मेंस में बदल जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।